उधर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में बड़े खतरे को लेकर ब्रिटेन के अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की खौफ से भर देने वाली एक रिपोर्ट सामने आई। उस रिपोर्ट में बताया गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के आसपास जहाजों के चालक दल के करीब 20,000 सदस्य मौत के साए में रहने को मजबूर है, क्योंकि वो लोग समंदर के उस इलाके में फंस चुके हैं जहां किसी भी वक्त बमबारी हो सकती है। कोई आत्मघाती ड्रोन हमला हो सकता है, कोई मिसाइल आकर उनके जहाजों से टकरा सकती है। हॉर्मूज गलियारे पर ईरान की पाबंदी की वजह से वहां जहाजों का आना जाना मुश्किल हो चुका है। पूरे दिन में इक्का दुक्का जहाजी व्यापार के इस अहम रास्ते को पार कर पाते हैं, जबकि सैकड़ों जहाज एक महीने से ही वहां फंसे हुए हैं। उन पर चालक दल के करीब 20,000 लोगों के होने का अनुमान है, उन जहाजों में कुल मिलाकर। तो ब्रिटिश अखबार का दावा है कि उन लोगों पर हर वक्त हमलों का खतरा बना हुआ है। 24 घंटे जान हथेली पर रखकर जीने को मजबूर हो गए हैं, क्योंकि उनके जहाज फारस की खाड़ी में पिछले एक महीने से फंसे हुए हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पश्चिमी तरफ फारस की खाड़ी मैप में ईरान के नीचे नजर आती है, यानी उसके दक्षिणी छोर पर। खाड़ी के भी दक्षिण में है वो देश जहां अमेरिका के सैन्य ठिकाने मौजूद हैं। ईरान की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। इन देशों में कुवैत है, बहरीन में भी अमेरिका का ठिकाना है, वहां भी ईरान हमले का कोई मौका नहीं चूक रहा। सऊदी अरब और कतर में भी ईरान की सेना हवाई हमले करती आई है। यूएई तो शुरू से ही उसके टारगेट पर है। ईरान की मिसाइलें फारस की खाड़ी को पार किए बिना इन देशों तक नहीं पहुंच सकती। वो खाड़ी के ऊपर से जाती हैं और फिर अलग अलग देशों में फटती हैं। इसीलिए अमेरिका, इजरायल और ईरान की लड़ाई में फारस की खाड़ी भी जंग का एक मैदान बन चुकी है। हॉर्मूज गलियारे पर ईरान ने कब्जा किया तो खाड़ी में फंसे जहाजों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया। वो फारस की खाड़ी में ही है। गलियारा फारस की खाड़ी में आने जाने का इकलौता रास्ता है जो अरब सागर में मिलता है, और ईरान की IRGC सेना ने इस रूट पर सख्त पहरा लगा रखा है। उसकी इजाजत के बिना कोई भी जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पार करने का खतरा उठाना नहीं चाहता। ईरान ये धमकी दे चुका है, उससे मंजूरी लिए बिना किसी भी जहाज ने हॉर्मूज गलियारे को पार करने की गलती की तो वो गलती उसे बहुत भारी पड़ेगी, क्योंकि वो जहाज सीधे सीधे ईरान की सेना के निशाने पर आ जाएगा। यानी वो वहां से आगे भी ना जाए और पीछे जाने का रास्ता नहीं है, तो खाड़ी है, तो वो वहां पर फंसे हुए हैं सब। ईरान धमकी दे रहा है कि जो भी जहाज जाएगा सेना उस पर हमले करेगी, बम की तरह फटने वाले ड्रोन मारेगी, मिसाइलें दागेगी। ऐसा हो भी चुका है, क्योंकि जानकारियों से यह पता चला कि युद्ध छिड़ने के बाद से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के आसपास 20 से ज्यादा जहाजों पर बारूद की बारिश भी हो चुकी है। हालांकि वो सेना के जहाज नहीं थे, कारोबारी जहाज थे। कच्चा तेल लदा था या उन्होंने गैस या कोई दूसरा सामान ले रखा था। उन जहाजों पर हुए हमलों में चालक दल के 8 सदस्यों की जान जा चुकी है, कई लापता हो चुके हैं। इसीलिए फारस की खाड़ी में फंसे सैकड़ों जहाज और उनका चालक दल कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहते, जबकि वो जहाज पिछले एक महीने से समंदर के पानी में जहां खड़े हैं वहीं खड़े हैं। इस सबके बीच फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट से पता चला कि उन जहाजों पर रह रहे हजारों लोग अब दोहरे संकट में हैं। एक संकट तो युद्ध में हमलों का है, इसमें जान जा सकती है। दूसरा संकट है खाने पीने का, उसकी भी कमी हो रही है। फारस की खाड़ी में फंसे जहाजों पर खाने पीने का सामान और दूसरी जरूरी चीजें तेजी से खत्म होती जा रही हैं, क्योंकि वो तो रास्ते के लिए थी। अब वो एक महीना हो गया वहीं खड़े हैं। 10, 20 या 50 जहाज नहीं है। फारस की खाड़ी में करीब 1300 बड़े बड़े जहाज फंसे हैं, ऐसी जानकारी है। और चालक दल के लोग जो हैं कुल मिलाकर उन 1300 जहाजों में 20,000 से ज्यादा हैं। तो अखबार की रिपोर्ट में बताया गया उन लोगों के वहां से निकलने का रास्ता जल्द साफ नहीं हुआ तो मुसीबतें और बढ़ सकती हैं, क्योंकि आशंका जताई गई उन जहाजों पर मौजूद खाना खत्म हो गया तो लोगों की भूख से ही जान जा सकती है, मिसाइल से तो क्या जाएगी। यानी फारस की खाड़ी में फंसे जहाजों के एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है, क्योंकि एक तरफ तो ईरान के हमलों के डर से वो हॉर्मूज गलियारे को पार नहीं कर सकते, दूसरी तरफ अगर लंबे वक्त तक समंदर में रहे तो चालक दल के भूखे मरने की नौबत आ सकती है। इधर तेल संकट की वजह से फिलीपींस में 350 से ज्यादा पेट्रोल पंप बंद कर दिए गए। तेल संकट की वजह से दक्षिण पूर्व एशिया के देश फिलीपींस में करीब 360 पेट्रोल पंप बंद करने पड़ गए। पश्चिम एशिया में युद्ध छिड़ने के बाद से ही फिलीपींस में आने वाले तेल की सप्लाई लगभग बंद हो चुकी है। खबर है कि इसीलिए वहां तेल के दाम एक महीने के अंदर ही दुगने से भी ज्यादा हो गए। खबर है कि तेल के बढ़ते संकट के बीच दक्षिण कोरिया में व्हीकल रोटेशन सिस्टम लागू किया जा सकता है। इस सिस्टम में गाड़ियों की नंबर प्लेट के आखिरी अंक से तय होता है कि कौन सी गाड़ी किस दिन सड़क पर निकल सकती है।
न्यूजीलैंड की वित्त मंत्री ने चेतावनी दी कि अगर पश्चिम एशिया में युद्ध लंबा खिंचता है तो महंगाई आसमान छू सकती है। अपने देश में गहरे होते तेल संकट के बीच उन्होंने रूस से कच्चा तेल खरीदने के भी संकेत दिए। इधर ईरान से जारी युद्ध के बीच इजरायल की सेना ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाकों के खिलाफ ऑपरेशन तेज कर दिया। इजरायल की सेना ने उस कार्रवाई के दौरान हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह करने के साथ उसके कई लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया और वहां से भारी तादाद में हथियार भी बरामद किए। दक्षिणी लेबनान में जिस इलाके में हमला हुआ वहां कुछ लोग घूमते हुए नजर आए, काले कपड़े पहने हुए थे। कुछ देर बाद वो दोनों वहां से गुजर रही सड़क के उस पार पहुंच गए और दौड़ने लगे। उन पर नजर रख रही इजरायल की सेना ने उन्हें हिजबुल्लाह के लड़ाके बताया और वहां मौजूद इमारतों में हिजबुल्लाह के लड़ाकों का ठिकाना होने की आशंका जताई। उसी जानकारी के आधार पर इजरायल की वायुसेना ने उस इलाके में ड्रोन से हमला कर दिया। ड्रोन से ठीक उस जगह बम गिराया गया जहां हिजबुल्लाह के वो लड़ाके भागते हुए नजर आए थे। इस हमले के बाद वहां तेज धमाका हुआ, पूरा इलाका सफेद धुएं की चपेट में आ गया। वहां काफी देर तक फायरिंग भी हुई। उसके बाद फायरिंग के दौरान हिजबुल्लाह के कई लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया इजरायल ने। इसके बाद वहां मौजूद इमारतों में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया और उस कार्रवाई के दौरान इजरायल की सेना को एक इमारत में हथियारों का गोदाम मिला। हिजबुल्लाह के हथियारों का वो गोदाम विस्फोटक, रॉकेट लॉन्चर, ग्रेनेड और एंटी टैंक मिसाइलों से भरा हुआ नजर आया। इजरायल के सैनिक भी वहां दंग रह गए। उन्होंने दावा किया हिजबुल्लाह के लड़ाके उन्हीं हथियारों से उन पर लगातार हमले कर रहे थे। इजरायल की सेना ने उस गोदाम में रखे सभी हथियारों को जब्त कर लिया और लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाकों और उनके ठिकानों पर आगे भी हमला जारी रखने की चेतावनी दे दी। और इसके साथ ही इजरायल की सेना ने लेबनान के दूसरे इलाकों में भी हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला करने का दावा किया। इजरायल के हवाई हमलों ने लेबनान की राजधानी बेरूत समेत कई शहरों में भारी तबाही मचा दी। इन हमलों के बाद लेबनान ने इजरायल पर अस्पतालों और आम लोगों पर हमला करने का आरोप लगाया, लेकिन इजरायल ने दावा किया उसकी सेना ने सिर्फ और सिर्फ हिजबुल्लाह के ठिकानों को ही निशाना बनाया। इजरायल के हमले के बाद लेबनान के हनवाई में कई इमारतें खंडहर बनी नजर आईं। उस इलाके में मिसाइल से हमला करने का दावा किया गया और इसके बाद वहां भीषण आग लग गई। देखते देखते सड़क पर खड़ी कई गाड़ियां भी जलने लगी। पूरा इलाका काले धुएं की चपेट में आ गया। हर तरफ खंडहर हो चुकी इमारतों का मलबा नजर आया। राहत और बचाव की टीम वहां बाद में पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद उसने आग पर काबू पाया, इमारतों में फंसे लोगों को बाहर निकाला, उनको सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। इजरायल की सेना ने लेबनान की राजधानी बेरूत के दक्षिणी इलाकों में भी जोरदार हमले किए। दक्षिण बेरूत में हमले के बाद वहां आसमान में काला धुआं उठता नजर आया। पूरे इलाके में अंधेरा छा गया। हमले के बाद कुछ लोग अपनी जान बचाकर भागते नजर आए। लेबनान ने इजरायल की सेना पर शरणार्थियों के कैंप पर हमला करने का आरोप लगाया, लेकिन इजरायल ने लेबनान के आरोपों को खारिज कर दिया और उन इलाकों को सिर्फ हिजबुल्लाह के कैंप और हिजबुल्लाह के लड़ाकों पर हमला करने का दावा किया। इजरायल के मुताबिक इस ऑपरेशन में उसके 6 सैनिक घायल हो गए और इन हमलों के बाद इजरायल की सेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह के कई और ठिकानों पर भी हमला करने की चेतावनी जारी कर दी। वहां रहने वाले लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित जगहों पर चले जाने के उन्होंने निर्देश दे दिए, चेतावनी दे दी। लेबनान इजरायल पर बिना किसी चेतावनी के हमला करने का आरोप लगाता रहा है, लेकिन इस बार इजरायल ने साफ कर दिया कि उसकी सेना जल्द ही लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के दूसरे ठिकानों पर भी हमला कर सकती है। लेबनान के 7 शहरों में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर किए जाने वाले हमले को लेकर उसने अलर्ट जारी कर दिया। जिन शहरों पर हमला करने की चेतावनी जारी की उनमें हारा-हरीक, गुबैरी, अल मुशफिकिया, लैल्की, हद्दाद, बुर्ज अल बराजने और शिया शामिल हैं। इन इलाकों में चेतावनी जारी कर दी इजरायल ने। सभी लेबनान की राजधानी बेरूत के आसपास के इलाके हैं। इजरायल की सेना को आशंका है इन इलाकों में हिजबुल्लाह के कैंप मौजूद हैं। आशंका क्या, वो तो दावा कर रहा है कि वहां बड़ी तादाद में हिजबुल्लाह के लड़ाके छिपे हैं। इसलिए इन इलाकों में जल्द से जल्द हमला करने की उसने चेतावनी जारी कर दी और वहां रहने वाले लोगों को निर्देश दे दिए कि आप सुरक्षित जगहों पर चले जाइए।